सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 17 वीर कुंवर सिंह के शेष पृष्ठों का पुस्तक पठन करेंगे। पेज नंबर 124 से 127 का पुस्तक पठन शुरू करने से पहले हम इस पाठ में इस पृष्ठ संख्याओं में आए हुए शब्दार्थों का और कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो पहले कठिन शब्द इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रस्थान, नंबर 2 पूर्ति, नंबर 3 रणनीति, नंबर 4 संवेदनशील, नंबर 5 आक्रमण, नंबर 6 अर्पित, नंबर 7 आर्थिक, नंबर 8 संग्राम, नंबर 9 प्रसविनी, नंबर 9 प्रसविनी। शब्दार्थ नंबर 1 तैनात, तैनात का अर्थ होता है नियुक्त। नंबर 2 व्यापक, व्यापक का अर्थ है बड़ा। नंबर 3 अगुवाई, नेतृत्व। नंबर 4 भावी, भावी का अर्थ है आगामी। नंबर 5 विद्रोह, बगावत। नंबर 6 मकतब, पाठशाला। नंबर 7 चरम सीमा, चरम सीमा का अर्थ है सर्वोच्च सीमा। नंबर 8 सांप्रदायिक, संप्रदाय संबंधी। तो आइए पुस्तक पठन शुरू करते हैं। पेज नंबर 124 से। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। देखो 25 जुलाई 1857 को दानापुर की एक बहुत बड़ी टुकड़ी ने विद्रोह किया और सैनिकों ने क्या किया, सोन नदी को पार किया और आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह भी इनमें यानी पहले से इनके संपर्क में थे, यानी पहले ही इनके साथ मिले जुले हुए थे। तो बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए यानी उनके जयकारा लगाते हुए यानी उनके नाम का करते हुए जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 23 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति को महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो यहाँ पर कुंवर सिंह की उम्र बहुत ही यानी बूढ़े हो चुके थे, तो बड़े ही शूरवीर थे। इस अवस्था में भी वो युद्ध करने के लिए, क्रांति करने के लिए तत्पर थे। तो यह केंद्र आरा जो था, यह केंद्र किसका बन गया, क्रांति का केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्यापक हो गई, लेकिन देशी सैनिकों ने अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। देखो दानापुर और आरा की जो ये लड़ाई थी, ये सारी जगह फैल गई, सर्वत्र जगह फैल गई बिहार में, ज्वाला की तरह, एक आग की तरह। लेकिन यहाँ पर क्या था, सैनिकों के पास एक तो अनुशासन की कमी थी इसमें, और एक इनके पास शस्त्र नहीं थे लड़ने के लिए, और जो स्थानीय जमींदार थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। तो इन सब के कारण 13 अगस्त को जगदीशपुर की जो कुंवर सिंह की जो सेना थी वो अंग्रेजों से परास्त हो गई थी इन सब की कमी के कारण। किंतु इसे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय
यात्रा ने से अंग्रेजों के होश उड़ गए। देखो कुंवर सिंह का आत्मबल तभी भी नहीं टूटा जब क्या हुआ, जगदीशपुर के पतन को रोका नहीं जा सका ना, उनकी सेना वहाँ से भी हार गई थी। उनमें फिर भी आत्मबल बना रहा, यानी उन्होंने योजनाएं बनाती रही, तत्पर रहे युद्ध करने के लिए। और वहाँ से कुंवर सिंह सासापुर से मिर्जापुर होते हुए कहाँ पहुँचे, कानपुर, रीवा, कालपी और लखनऊ तक गए। वहाँ लखनऊ भी जाकर क्या देखते हैं कि वहाँ भी शांति नहीं है, तो उन्होंने वहाँ से आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। प्रस्थान करना मतलब वहाँ से भी वो चल दिए। उन्होंने आज़ादी की साख को बराबर चलाए रखा और वीरता की कीर्ति जो थी पूरे भारत में फैल गई। कुंवर सिंह ने की जो वीरता की को देखकर अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिकों एक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए, उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे। देखो उनके साथ जो लोग आगे मिलते गए इस लड़ाई में, वो उनके साथ रहे और उनकी अगुवाई में यानी उनके नेतृत्व में वो लड़ते रहे। और इस प्रकार से ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों ने भी उनको सहयोग दिया और इस रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे कहाँ पहुँचे, लखनऊ पहुँचे। आगे आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रु को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। आजमगढ़ की ओर जाने का उद्देश्य क्या था कुंवर सिंह का? कि वो इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करेंगे और वहाँ के जो शत्रु हैं उनको पराजित करके हराकर वो जगदीशपुर पर अपना अधिकार करेंगे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1857 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। उन्होंने दोबारा फिर आक्रमण किया और इस प्रकार से आजमगढ़ पर आक्रमण करके उन्होंने अंग्रेजों को फिर से हरा दिया और 23 अप्रैल को 1858 को उन्होंने वहाँ पर अपनी स्वाधीनता का झंडा फहराया और जगदीशपुर पहुँच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। देखो वहाँ से इन्होंने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इस बूढ़े शेर किसके लिए आया? वीर कुंवर सिंह के लिए। फिर भी उन्हें इस खुशी को लेने के लिए ज़्यादा उनकी किस्मत उनकी नहीं अच्छी थी, यानी उनको सौभाग्य नहीं मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन बैंक यानी अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा, भारत का झंडा फहरा दिया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हो गई? 26 अप्रैल 1858 को। इन्होंने आजमगढ़ पर अपना अधिकार तो जमा लिया, लेकिन इस खुशी को पाने का अवसर वीर कुंवर सिंह को नहीं मिल पाया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। वीर कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। देखो स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में बहुत ही निपुण थे। छापामार युद्ध कला में इनको महारत हासिल थी, यानी ये बहुत ही आगे थे। छापामार कला में ये निपुण थे और रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में भी असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या फिर कट मरना पड़ता था। जो दुश्मन थे या तो उनको यहाँ अपनी जान गंवानी पड़ती थी या फिर वहाँ से भाग जाना पड़ता था। 1857 को स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास में पृष्ठों पर अंकित है। यानी जिस प्रकार से ये लड़े, जिस प्रकार से इन्होंने अंग्रेजों को तलवार से मौत के घाट उतारा था, वो आज भी इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है और उनकी बहादुरी के चर्चे आज भी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था? अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बालिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दी। देखो इस पैराग्राफ में ये बताया है कि गंगा पार करनी थी एक बार कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ, तो उसके साथ निरंतर अंग्रेजी सेना पीछा कर रही थी,
लेकिन कुंवर सिंह भी बहुत चतुर थे। उन्होंने क्या अफवाह फैला दी कि वो बलिया के पास जाकर अपने हाथियों के द्वारा, मतलब हाथियों के द्वारा इस सेना को पार कराएंगे। तो ये अफवाह फैल जाने पर अंग्रेजी सेनापति जो था, अंग्रेज सेनापति डगलस जो था, उसने अपनी सेना को कहाँ भेज दिया? बलिया के पास भेज दिया। तो वहाँ जाकर क्या हुआ? तो कुंवर सिंह तो वहाँ कुंवर सिंह की वो प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन 7 मील दूरी शिवराजपुर नामक स्थान पर सेना को नावों से उन्होंने पार पहले ही करा दिया था। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचे, पर शिव सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। देखो, डगलस ने लगा, उसको सूचना मिली कि वो शिवपुर पहुंच गए हैं, तो वहाँ चले गए। कुंवर सिंह को अपनी सेना तो पहले ही पार कर चुकी थी, है ना। तो अंतिम नाव किसकी रह गई थी? कुंवर सिंह जिसमें सवार थे। तो अंग्रेजी सेनापति डगलस को यह अच्छा मौका मिल गया था, उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। देखो, अब उनको ये हुआ कि अब उनके हाथ पर गोली लग गई है और गोली लग जाने से उनका एक हाथ क्या हो गया है? बेकार हो गया है, खराब हो गया है, काम नहीं करेगा। तो उन्होंने गंगा मैया को भावपूर्ण नेत्रों मतलब आंखों से देखा और क्या किया? अपने बाएं हाथ को काट दिया और गंगा में अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। क्या कहा? कुंवर सिंह ने गंगा मैया को बोला, हे गंगा मैया, मेरे इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो ले लिया ही, उन्होंने अनेकों सामाजिक कार्य भी किए। देखो, यहाँ पर ये बताया है कि उन्होंने किनसे? अंग्रेजों से तो लोहा ले लिया, यानी उनको तो हरा दिया है, और उसके साथ साथ वो एक सामाजिक कार्य भी वो बहुत करते थे। क्या? उन्होंने आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। देखो, वो उनके पास इतनी उनकी मतलब धन संपत्ति नहीं थी, आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण भी वो गरीबों की सहायता करते थे। उन्होंने क्या क्या सुविधाएं दी लोगों को? उन लोगों के लिए स्कूल बनवाए, ठीक है, और एक आरापुर जगदीशपुर की सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण भी किया। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। उन्होंने और क्या क्या किया देश के लिए? जल की कमी के कारण, यानी जल कम रहता था, पूर्ति करने के लिए उन्होंने कुएं बनवाए, तालाब बनवाए और अनेक प्रकार के जलाशयों की व्यवस्था की। आगे, कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। आसीन का मतलब होता है नियुक्त थे। कुंवर सिंह का स्वभाव क्या था? उदार और संवेदनशील था, ठीक है। उनके साथ 2 जो उच्च सेनापति थे वो कौन कौन थे? इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर बनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशिष्ट लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। देखो, कुंवर सिंह संवेदनशील और उदार व्यक्ति तो थे ही, और 2 उसके साथ जो सेनापति नियुक्त थे उच्च पद पर, इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन थे, ठीक है। तो उन्होंने उनमें कोई भेदभाव नहीं करते थे जाति का, है ना। किसी भी जाति का, हिंदुओं मुस्लिमों सबके साथ मिलजुल कर हर त्यौहार मनाते थे। उन्होंने बहुत सी पाठशालाएं और स्कूल भी खुलवाए थे। मकतब मतलब होता है मस्जिद हो गया जैसे ना। और बाबू कुंवर सिंह की जो लोकप्रियता थी वो इतनी फैल गई कि लोकगीतों में गाई जाने लगी। तो एक कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनके इस वीरता और शौर्य को देखते हुए क्या लिखा था वो हम पढ़ेंगे। चला गया यूं कुंवर
अमरपुर साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। देखो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है कि वीर कुंवर सिंह जो है उनके साहस और वीरता की कहानी आज भी अमर रहेगी कि किस प्रकार से उन्होंने शत्रुओं को हराया और जीत हासिल की। उनका जो चित्र है, उनका जो मतलब चित्र देखकर लोग आज भी भयभीत हो जाते हैं। और हमारी यह भूमि जो है बहुत ही सौभाग्य वाली है, जिस इस भूमि पर इस वीर कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया। ठीक है, तो हम गाते भी थे और गाएंगे भी उनकी जय जयकार का गीत कि ऐसे साहसी और वीर पुरुषों की कहानियाँ हम सुनते थे, गाते थे और अभी भी गाएंगे। इस आज़ादी के दीवाने को हम आज भी याद रखेंगे। जिस प्रकार से झांसी वाली रानी को मर्दानी कहा गया है, ठीक उसी प्रकार से कुंवर सिंह को मर्दाना कहा गया है। उसकी वीरता और शौर्य को देखते हुए इनको वीर मर्दाना कहा गया है। धन्यवाद।